एक चीज़ जानना चाह रहा था कि जैसे फराज साहब भी और भी मतलब इस खित्ते ने, हमारे इस खित्ते के इस हिस्से ने बड़े बड़े लोग जो हैं पैदा किए हैं, मगर अदाकारी के हवाले से तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में यानी कि जो इम्पैक्ट छोड़ा है हमारे पेशावर के दोस्तों ने, पेशावर के अदाकारों ने, वो बेमिसाल है। यानी कि इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट, और उसमें आप देखिए फिरदौस जमाल, मोहम्मद कबीर खान, दिलीप कुमार, पृथ्वीराज, राज कपूर, अमजद खान साहब और भी बहुत सारे लोग, मगर ये गैर मामूली इम्पैक्ट है। शाहरुख खान, गैर मामूली इम्पैक्ट है। क्या ऐसा पेशावर में है, इस खित्ते में है कि इतना इम्पैक्ट, यानी कि आप देखें ना पिछली 5, 6, 7 दिहाइयों से जो लोग राज कर रहे हैं उनमें सबसे बड़े नाम जो हैं, टेलीविज़न हो, फिल्म हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, उनका ताल्लुक जो है वो 50, 30, 40, 50% जो है वो सिर्फ पेशावर से है। एक तो मल्टीकल्चरल लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे या आए अफ़गानिस्तान से, ईरान से और बाकी दुनिया के ममालिक से माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुई और उसी रास्ते से हुई। आर्या से आप शुरू करें या कनिष्का के दौर से, जहाँ से भी करें, तो वो इतने तहजीबों के लोग आए वहाँ पे, उनमें से कुछ उधर रह गए, बाकी निकल गए हिंदुस्तान और पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। तो वहाँ पे एक मल्टी कल्चरल या मल्टी इंटेलेक्चुअल एक ब्रीड बन गई। अच्छा, सारे तजुर्बात वहाँ इकट्ठे हो गए। फिर वहाँ पे एक ज़बान नहीं है, ज़बानों का एक मजमुआ है, इमलगमेशन जिसको हम कहते हैं, या मल्टीकल्चरल शहर मेरा ख्याल है दुनिया में कहीं नहीं। ठीक, वाह, क्या पेशावर के लिए बहुत सारी तालियां। तो ये जो मेरा ख्याल है मेजर फैक्टर, ठीक है। और फिरदौस भाई, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से आप बताइएगा कि आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं, ज़ुबान चूँकि अपना तजुर्बा भी लेके आती है, तो वो तजुर्बा भी उसका बाजुकात मुख्तलिफ बिल्कुल होता है। अब मैं आपको एक बताता हूँ दिलीप साहब की, कि उनकी टोन में आपको जब वो उनकी अदाकारी में देखे ना, तो आपको पश्तो का भी जो एक नुआंस है वो मिलता है, तलफ़ुज़ नहीं, नुआंस। ठीक है, सिर्फ एक फील मिलती। तो हिंदको का भी मिलेगा आपको। हिंदको का मसलन एक वो हमारा एक सुर लगता है बोलने में, वो इसको हम कहते हैं ना कि बिल्कुल वो पंचम का सुर है। जी ठीक है, वाह वाह, है ना, वाह वाह वाह। वो मतलब है कि गंधार नहीं है या खरज नहीं है, थोड़ा तो लग, खरज भी लगता है। खरज कहाँ लगता है पश्तो में, माड़ा लरे जो खरज है, वाह 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 वाह। और उसी पश्तो में लगता है पंचम भी लगेगा, निखात भी लगेगा। यार तुम माड़ा लरी शौरत से खुदा दे गरकत कब से कर की, तू क्या करने में मैं छोड़ना, ओ यार छोड़ना मड़ा किधर गया, अब ये आ गया गंदा। वाह वाह, क्या है सुरों के हिसाब से सिम्फनी है, पूरा राग और है। तो वो मुख्तलिफ ज़बानों की जो सुर हैं, जो उनकी जो सप्तकें हैं, वो सारी मिल गई हैं। वाह वाह, तो ये क्या इसलिए वो मल्टी डायमेंशनल एक्टर बन जाता है, मल्टी लिंगो, मल्टी टोन्स एक्टर बन जाता है। जिस तरह अमजद खान का है ना, मतलब है कि ओ सांबारी ओ साहब, ये हमारे भानुमाड़ी के ही हैं, जहाँ मैं पैदा हुआ। अच्छा, एक ही जगह के। हाँ, जयंत इनका बाप था, जिक्रिया खान उसका नाम था, और उसकी साइकिलों की दुकान थी। ये मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया। तो इसीलिए उसके पास देखो, अरे ओ सांबा, अरे ओ सांबा, उठा तो जरा बंदूक। ये टोन मिक्स हुई है वहां पे। वाह, ये पहले नहीं थी, लेकिन ये जो डायलेक्ट है या ये जो नुआंस है या ये जो ऑडियो है, लहजा जो है, ये पठान का या हिंदको स्पीकिंग का है। अब गोली खा, अब गोली खा, खबर रखे। वाह 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 वाह। सर मौसीकी से भी आपको बड़ा लगाव है, ते प्लीज अगर 2 लाइना तुसी मेरे लिए ते ताड़ी मेहरबानी। को क्या पश्तो का सुनाओ, उर्दू का? पश्तो आप आए और पश्तो ना सुने हम।
आपको पता है मैं नाशनास का बड़ा एडमायर हूँ। हाँ। जी 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 जी। शनास नहीं गाया हुआ है खुशहाल बाबा का। हाँ हाँ वाह वाह। तू रची तेरी खो गुजार लरकना और जुल्फी चिवलवल शी पल यार लरकना। वाह वाह। जुल्फों में तलवार तेज होती है तो वार के लिए होती है, और जुल्फें बल खाती है तो यार के लिए। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने खुशहाल खातून। और तू रचे तेरे जे, तू रचे तेरे जे हो गुजार लरकना और जुल्फे चिवलवल शी खोख पल यार लरकना है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। क्या कहने। वली रात वाए चिपक कोलो नजर मकड़ा, कोलो नजर मकड़ा स्तरगेचे पैदा दी, ओए स्तरगेचे पैदा दी खुद दीदार लरकना जुल्फे चिवलवल शी खोख पल यार लरकना है। मेरे वाले साहब हमजा बाबा की कोई चीज़ आपको याद आती हो आगे बढ़ने से पहले, जो उन्होंने आपको सुनाई हो या आपने उनसे सुनी हो उस वक्त, आपके हाफजे में अगर हो? वो एक उनका है कि प्रेग द चिल्लो जुना द दरोगो दे रिश्ता क्रम, प्रेग द चिल्लो जुना द दरोगो दे रिश्ता क्रम तेरा तसबा सबा कवा जब बेगा क्रम, प्रेग द चिल्लो जुना द दरोगो दे रिश्ता क्रम। एनी रिग्रेट इन लाइफ सर? सबसे जो बड़ा रिग्रेट है मैं समझता हूँ ये कि मैं एक बड़ा आर्टिस्ट या अदाकार बनना चाहता था जो मैं नहीं बन सका। ये तो आपकी आजिज़ी है, आपका बड़ा रिस्पेक्ट है पूरे सब कॉन्टिनेंट में। मैं अल्लाह का, इसमें वो नहीं है कि मैं वो अल्लाह से नाउमीद नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, या मुझे जो कुछ अता हुआ वो मैं डिज़र्व करता था। मैं डिज़र्व कुछ भी नहीं करता था, लेकिन एक ये अजीब सी एक फीलिंग है कि और बेहतर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि और बेहतर हो सकता था। मैं ये समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो समझता हूँ मैं, कि मेरी शादी गलत टाइम पे हुई या गलत लोगों में हुई या गलत जगह हुई, चूँकि आई एम स्टिल एन आर्टिस्ट, आई वाज अ प्योर बॉर्न आर्टिस्ट। सही। और सरापा और 24 मैं माँ की गोद में भी एक्टर था, आर्टिस्ट था, एक्टर को छोड़े आर्टिस्ट था। सो आई नीडेड एन आर्टिस्ट, और मेरा सराउंडिंग जो है वो होना चाहिए था जो आर्टिस्टिक होता। माँ मेरी मर गई, जो मुझे सपोर्ट के वालिद साहब, पेरेंट्स जब मेरे मरे हैं उसके बाद मेरा एक इन्हितात शुरू हुआ मेरी शख्सियत में भी और मेरी साइकी में भी, और फिर वो इन्वायरमेंट ही नहीं था, तो वो उसकी वजह से ये समझने के मैं बहुत डैमेज हुआ, बीमार भी हुआ। और अब मैं ऑलमोस्ट, चूँकि अब तो थक गया हूँ, आई एम 70 नाउ, 70 साल की उम्र में अब आगे मुझे कुछ नज़र नहीं आता सिवाय मौत के। ये नहीं है मैं नाशुक्री नहीं कर रहा, पैसा भी माशाल्लाह, नाशुक्री मैं नहीं कर रहा, मैं नाशुक्री की बात नहीं कर रहा, मगर दुखों में एक मैं अपनी कैफियत की बात कर रहा हूँ। मैं अपने पर्सोना में मेरे अंदर जो एक दुख है मैं उसकी बात करूँ। बाकी अगर दुनियावी तौर पर तो आई एम अ वेरी सक्सेसफुल मैन। हाँ, रेस्क्यू क्यों नहीं कोई कर सका? आपने कभी शेयर नहीं किया? नहीं, वो मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे उनमें इतना पोटेंशियल नहीं था, या उनका इतना IQ नहीं था, या दे डिडंट अंडरस्टैंड मी हु एम आई। आपका दुख जो है आर्टिस्ट का जो हम है